उसके बाद मेरे मामू तेल डालना स्टार्ट करते हैं। इतनी गर्मी में मुझे ना एक थॉट्स आ रहे थे। मामू ना कई बार ना फ़ोन यूज़ करने के चक्कर में साइकोलॉजिकली इतने परेशान हो जाते हैं, वो कुछ भी देखने लगते हैं, जैसे कि रोमांटिक सीन्स या तो मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, बट मैंने जब उनको देख लेती हूँ तो मुझे उनसे डर लगने लग जाता है कि मेरे मामू ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। बट वो साइकोलॉजिकली सच में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं अब इस वीडियो को वॉइस स्क्रिप्ट कर रही हूँ। 14 जुलाई की वीडियो है। कई लोग ना अपना काम उसी दिन ही कर देते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ सब लोग अपना काम अगर उसी दिन कर देते तो सारी ज़िंदगी बैलेंस होती। ये जो वाइट कलर का मामू ने टॉप डाला है, मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया है। बहुत अच्छा टॉप है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। मुझे ये याद आ रहा होता है बेसिकली कि ये चीज़ मुझे कॉलेज में काम आती है अगर मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ न्यूज़पेपर लेके और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही होती है और मैं टीवी पे ना शो देख रही होती हूँ उडारियाँ। उडारियाँ में क्या होता है, जो प्रियंका चार चौधरी होती है उसका पेपर लीक ईशा मालविया कर देती हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ये कटोरी रखी थी तो मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि मामू कहीं चेंज ना हो जाए, मामू के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आ रहे, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने कहा मामू तेल ज़्यादा नहीं है, तो मैं ऐसे ना थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो मम्मी कहते कोई बात नहीं, बाद में आपा डाल देंगे। तो ये जो चेंजेज़ हैं मैं बहुत खुद ही ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ, खुद ही सॉल्यूशन ढूँढ लेती हूँ। बट किसी को पता नहीं है घर में कि मैं ऐसे सोचने भी लगी हूँ। किसी को मेरा माइंडसेट नहीं पता है, सच बताऊँ तो मैं। एंड मुझे ना अपने दूसरे मामू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, सेंट्रल मामू की। क्योंकि जब उन्हें पता लगता है ना ये पकौड़े बना रहे हैं या ये तेल वेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वो बहुत ही गर्मी में बाहर टूर करते हैं, एजेंट्स के साथ काम भी करते हैं। तो उनको लगता है कि ये वेस्ट कर रहे हैं, ये तो मज़े कर रहे हैं। देखो मज़े नहीं कर रहे हैं, मैं वो चीज़ सोच सोच के दिमाग में फिर खाती हूँ। और ये जब मैंने टेस्ट किया था, जब ये बना था बिल्कुल ठीक ठाक ही बना था। और जब मेरे नानी मम्मा ज़िंदा होते ना, तो उन्होंने मुझे कहना था, उनसे मुझे बहुत डांट पड़नी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिंपल खाना इसीलिए बोला था क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो अजीब लगती है। क्योंकि जब हम ऑयली और फ्राइड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से यही होता है। तो मेरे मामू की वैसे भी मेडिसिन चल रही थी, तो उन्होंने तो ऑयली और फ्राइड फूड खाना ही नहीं था। तो मैं ये चीज़ भूल गई थी। मेरे घर में डॉक्टर भी हैं, ठीक है, उनकी जो एडवाइस है डॉक्टर से कम नहीं है। पर आजकल की प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में हम लोग उसको पीछे छोड़ देते हैं और वो चीज़ें मुझे बाद में ही याद आती हैं और बाद में ही रियलाइज़ होती हैं। एंड मैं जब टीवी देख रही थी तो मैं अपने आप को अपने अपने फ़ोकस को हटाने की बहुत कोशिश करी थी। उसमें जो फ़तेह होता है वो तेजू की मदद करता है, उसको प्यार करता है। तो मेरा ना एकदम से दिमाग घूम गया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मेरा बहुत पसीना आ रहा था। थोड़ा मैंने तारक मेहता को तरफ शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, तारक मेहता क्या होता है, थोड़ा सीरियल आता है, थोड़ी ऐड आती है, वो सर्कल घूम-घूम के, तो मुझे लग रहा था मैं टीवी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रही हूँ या कनेक्ट कर लूँ या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। क्योंकि जब एक ही चीज़ बार-बार आपको दिख रही है या फिर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, तब बहुत मुश्किल होती है। तो मामू अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं बैठ के वहाँ पे या तो फ़ोन में एडिटिंग कर रही होती होंगी या तो टीवी देख रही होती हूँ। सोच के देखो किचन में खड़े होना कितना मुश्किल है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो आपके मामू हैं, चाहे वो आपकी मदर हैं, चाहे आपकी छोटी सिस्टर हैं, चाहे आपके बड़े मामू हैं। किचन में पंखा नहीं होता, किचन में एक तो वैसे भी गुस्सा आ रहा होता है, सारी टेंशनें दिमाग में चल रही होती हैं। हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमें काम नहीं करना होता, पर हम इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी की मदद करें या फिर हम किसी और को हेल्प कर सकें। वैसे मेरे मामू खाना बनाना बहुत अच्छा जानते हैं एंड मैं इसलिए उनकी वीडियो एडिट कर रही हूँ। वो जब खाना बनाते हैं ऐसे लग रहा है किसी माँ ने खाना बनाया है, किसी बेस्ट होटल से आपको खाना खा के ही पता चलेगा। वैसे तारीफ़ करने का मतलब है कि उस इंसान के अंदर सच में एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। मेरे मामू का कलर थोड़ा फेड हो गया है क्योंकि वो ना पहले स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गैराज में काम किया है, छोटा-सा गैराज था। गैराज वैसे बड़ी डेफ़िनेशन होती है, जो हम सोडी का गैराज देखते हैं और कोई टीवी सीरियल में, उनका एक छोटा-सा दुकान था, शॉप था मोटरसाइकिल में, उसमें सारा धुआँ फेस पे पड़ता था। और वो जब अपने स्ट्रगलिंग टाइम में थे तो हल्की सी ड्रिंक भी कर लेते थे। तो जिस वजह से उनके जो बेसिकली लिप्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। मुझे नहीं पता मामू यहाँ पे स्माइल क्यों कर रहे हैं, मुझे याद नहीं है कुछ भी। एंड बेसिकली मुझे बस एंग्ज़ायटी हो रही थी। हाँ, आ गई।